ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ये सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया जा चुका है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है दोस्तों, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो दोस्त हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे इस कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहता है, वो हमें इस नंबर पर @UPI या @Paytm लगाकर पेमेंट कर सकता है। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बात कर चुके हैं। इस प्रकार L डिस्टेंस पर सेंटर से फोर्स लगे हुए हैं दोस्तों, और इस प्रकार उसमें डिफ्लेक्शन आए तो आप उस डिफ्लेक्शन को किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, पहले ये थीटा वाला रिलेशन डाल देते हैं हम, ये टॉर्क उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर ये टेन थीटा वाला रिलेशन निकाल लेते हैं। दोस्तों, उस ट्राइंगल से जो डिफ्लेक्शन बनता है, ट्राइंगल से कैलकुलेट कर देते हैं, थीटा एंगल बनता है। दोस्तों, इस प्रकार इस थीटा की वैल्यू इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन रिलेशन में डाल देते हैं तो हमें ये 4PLQ/πr⁴G ये रिलेशन मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे शाफ्ट इन सीरीज बाय डिजिटल क्लास। दोस्तों, शाफ्ट लग रही हूँ सीरीज में, उनमें किस प्रकार डिफॉर्मेशन या टॉर्क जनरेट होता है। दोस्तों, किस प्रकार इनका रिलेशन होता है, कौन सी कैलकुलेशन हम करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मान लो कोई शाफ्ट है दोस्तों, इसमें टॉर्क लगाने से इसमें थीटा एंगल बन जाता है। दोस्तों, ये डिफॉर्मेशन आ जाता है। और दोस्तों, जो इसका वर्टिकल जो ये लाइन होती है दोस्तों, ये हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की तरफ घुमाव आ जाता है इनमें जो शाफ्ट होती है। दोस्तों, इस प्रकार जैसा हम पहले देख चुके हैं पिछली वीडियो में, इन जो थीटा एंगल है दोस्तों और ये फाई, इन एंगल में क्या रिलेशन है दोस्तों। यदि इसकी लेंथ, ये दोस्तों इसकी लेंथ है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, यदि इसकी लेंथ में कमी होगी दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ इतनी लेंथ है इसकी θ1 पर दोस्तों, ये एंगल सबसे बड़ा होगा, और इसकी लेंथ कम करेंगे दोस्तों θ2 तक, तो देखेंगे θ2 है दोस्तों, ये इससे कम है, और θ3 सबसे कम होगा दोस्तों। अर्थात हम इसकी लेंथ कम करते हैं दोस्तों, तो हमें ये जो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है दोस्तों डिक्रीजिंग होता नज़र आता है। यदि दोस्तों इसी प्रकार हम इसकी रेडियस कम करते हैं दोस्तों, यदि ऊपर से इसको नीचे ले जाया जाएगा, इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ रेडियस मैक्सिमम है, यहाँ थोड़ी रेडियस कम हो गई है दोस्तों, और यहाँ और कम हो जाती है। इस प्रकार यदि इनकी रेडियस हम कम करते हैं दोस्तों, तो जो एंगल है दोस्तों ये फाई, ये कम होता है। इस रिलेशन को दोस्तों आप अच्छी तरह समझने से पहले आप ये समझ लें, इस प्रकार ये वी बनी हुई है दोस्तों, और इस वी पर दोस्तों ये एक वी बनी हुई है, ये दोनों एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं दोस्तों। ये दो उपली भुजाएं हैं दोस्तों, ये फाई एंगल वाली, इन दोनों भुजाओं पर ऊपर नीचे स्लाइड कर सकती है। और जो दोस्तों ये निचली भुजाएं जो ट्विस्टिंग एंगल वाली हैं, ये इस प्रकार स्लाइड कर सकती हैं दोस्तों। तो ये इधर की तरफ जाएंगी दोस्तों, एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो ये एंगल है दोस्तों कम होता नजर आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है, जो इसकी लेंथ है दोस्तों उससे रिलेटेड है, और जो एंगल ऑफ फाई है दोस्तों, जो स्ट्रेन एंगल है, वो इस रेडियस से रिलेटेड है दोस्तों। यदि ये इसकी रेडियस कम करेंगे, इसका मतलब है रेडियस यहाँ ऊपर की तरफ मैक्सिमम होगी, इस प्रकार ये इसका विस्तार नजर आएगा हमको। आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। यदि अब इसकी रेडियस बढ़ाएंगे तो ये चिमटाओं को ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, ये इस पर पहुंच जाएगा और ये इस पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों एंगल बढ़ गया इसका, और ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ इसका रिलेशन होगा, तो दोस्तों ये कम हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं इन दोनों थीटा और फाई के मध्य इस प्रकार रिलेशन होता है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरह समझने के लिए दोस्तों आप समझ लें, जो ये फाई एंगल वाला सेट है, ये इस पर स्लाइड कर सकता है, ऊपर नीचे स्लाइड करा कर देखें दोस्तों। और जो दोस्तों ये थीटा एंगल वाला ये सेट है दोस्तों, इसको आप आगे पीछे खिसका कर देख सकते हैं दोस्तों। इससे आपको समझ में आ जाएगा इन फाई और ये थीटा एंगल का रिलेशन आसानी से। चलिए दोस्तों, अब इन शाफ्ट के बारे में जान लेते हैं। इनका आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे दोस्तों, ये यदि इनको सामने से देखा जाएगा, इस प्रकार एक शाफ्ट होगी दोस्तों, दूसरी उससे छोटी है दोस्तों, और तीसरी उससे छोटी है। इस प्रकार दोस्तों ये शाफ्ट जुड़ी हुई हैं, एक ही अक्ष में इस प्रकार जुड़ी हुई है दोस्तों, इनका अक्ष एक ही है। ये शाफ्ट बनी हुई है दोस्तों, और ये इसका फिक्स एंड है। यहाँ दोस्तों इस पॉइंट का नाम ए, इसका बी, यहाँ सी, यहाँ डी, इस प्रकार इनका नाम दे रखा है दोस्तों। अब मान लेते हैं आप इस ए पॉइंट पर दोस्तों यहाँ फोर्स लग रहा है दोस्तों, इस प्रकार मोमेंट लग रहा है इस पर
10 किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन हो सकता है दोस्तों, अपने हिसाब से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, जितना आप चाहें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने 10 किलो न्यूटन मीटर रख दिए दोस्तों इस टॉर्क मोमेंट की वैल्यू। यदि आप इसको इधर सामने से देखेंगे तो ये आपको 10 किलो न्यूटन मीटर दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स या टॉर्क नज़र आएगा, या आप चाहें तो इसे मोमेंट भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये रिलेशन आप जानते हैं, पीछे से पढ़ते आए हैं हम, कुछ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस BC सेक्शन पर दोस्तों इस प्रकार मोमेंट लगा हुआ है, और दोस्तों ये CD जो सेक्शन है इस पर दोस्तों इस प्रकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर एक मोमेंट लगा हुआ है दोस्तों। इनका मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन मीटर, 13 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ दोस्तों 15 किलो न्यूटन मीटर है दोस्तों। ये एंड फिक्स है, यहाँ कोई हमें पता नहीं है दोस्तों कितना रेजिस्टेंट मोमेंट इसमें जनरेट हो रहा होगा दोस्तों। मान लेते हैं ये दो नीचे की तरफ लग रहे हैं दोस्तों और एक ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा दोस्तों, रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ से ऊपर की तरफ मिल जाता है, इसलिए हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया दोस्तों। ये वैल्यू हम कैलकुलेशन से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ये तो हमने पहले लिखी हुई है, नोट्स बने हुए हैं, इसलिए ये वैल्यू कैलकुलेशन से फाइंड आउट होगी दोस्तों। आप अपने हिसाब से यहाँ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कि आपको लगता है इधर लगेगा, आप इधर लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं नहीं इधर लगाना है मुझे, इधर लगा सकते हैं दोस्तों। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो समझ लीजिए आपकी डायरेक्शन सही है, नेगेटिव मिलती है तो आप समझ लीजिए दोस्तों मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज आएगी। ये नेगेटिव है तो ऊपर, या पॉजिटिव है तो नीचे। ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, कौन सी को नेगेटिव ले रहे हैं दोस्तों। इसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में फोर्स या मोमेंट लग रहा है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं एक तरफ हम मोमेंट लगाते हैं तो दूसरी तरफ रेजिस्टेंस मोमेंट जनरेट हो जाता है दोस्तों। इधर हम लगा रहे हैं तो इधर की तरफ जनरेट हो जाएगा दोस्तों। ये एंड फिक्स होगा तो होगा, या फिर लोड लगा हुआ होगा दोस्तों दूसरे एंड पर, तो इस प्रकार रेजिस्टेंस आता है। अब दोस्तों इस प्रकार रेजिस्टेंस मिलता है तो किसी शाफ्ट पर इस प्रकार इस डायरेक्शन में मोमेंट लगा मिलेगा दोस्तों, और हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं दोस्तों और इधर लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन के इधर की साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों तो वो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और यदि इधर से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों तो ये वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे इस डायरेक्शन में। इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार ये दूसरी वैल्यू है दोस्तों, यदि हम क्रॉस सेक्शन इस प्रकार ले रहे हैं और ऊपर की तरफ मोमेंट लग रहा है दोस्तों, इसको हम नेगेटिव लेंगे, और यदि इधर की साइड में क्रॉस सेक्शन से राइट की साइड में हम काउंट करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार जो नीचे की तरफ लगेगा मोमेंट उसे हम नेगेटिव लेंगे दोस्तों। इस प्रकार ये दोनों देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। ये इससे संबंध है दोस्तों कि यदि किसी शाफ्ट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू कैलकुलेशन चल रही है हमारी, तो हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं दोस्तों। उस क्रॉस सेक्शन के या तो आप राइट में देखते हैं या लेफ्ट में देखते हैं। यदि आप लेफ्ट में देखते हैं और ये इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है दोस्तों, या फिर आप राइट में देखते हैं दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, इस प्रकार दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दोनों की दोनों दोस्तों, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू देता है। ये हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं दोस्तों। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं दोस्तों, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया हम, इधर से इसको देखेंगे तो ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज हमको नजर आएगा, और इसी प्रकार दोस्तों हम इधर जाकर इसको देखेंगे, ये मोमेंट लग रहा है, ये भी हमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है दोस्तों। इस प्रकार इनका रिलेशन होता है, इसलिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। इस प्रकार लगा होगा और हम क्रॉस सेक्शन लेंगे दोस्तों, उसके लेफ्ट में देखेंगे राइट में देखेंगे दोस्तों, और इस प्रकार यदि नीचे की तरफ आ रहा है तो ये साइन कन्वेंशन के लिए हम पॉजिटिव ले लिया है, और इधर ऊपर जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लिया दोस्तों। ये साइन कन्वेंशन आप याद रख सकते हैं, इससे ये वैल्यू आप कैलकुलेट करने में कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, एक्यूरेट वैल्यू आप बता सकते हैं। या दोस्तों आप चाहें तो बिना साइन कन्वेंशन के भी इस प्रकार भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये जा रहा है ऊपर की तरफ दोस्तों, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इनको इनमें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो हमें टोटल वैल्यू 12 किलो न्यूटन मिलती है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार मोमेंट कैलकुलेट करना इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए दोस्तों लेंथ के हिसाब से इनका अलग अलग सेक्शन होता है दोस्तों, इसमें एंगल अलग अलग बनते हैं, तो हमें सेपरेटली अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है दोस्तों। अब यहाँ हम देखेंगे थीटा ए। थीटा ए क्या होगा दोस्तों, जो टोटल थीटा आ रहा है उसको हम अलग अलग सेक्शन से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। जैसा हम जानते हैं थीटा का रिलेशन होता है TL/GJ, ये ए बी सेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, और दूसरा TL/GJ ये BC सेक्शन में दोस्तों, और TL/GJ ये CD सेक्शन में दोस्तों। ये टोटल तीन एंगल को जोड़ देंगे तो हमें जो फाइनल एंगल है दोस्तों वो ट्विस्टिंग एंगल प्राप्त हो जाएगा थीटा एट ए।
ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं इस रिलेशन से इस सेक्शन में दोस्तों एंगल अलग होगा, इस सेक्शन में एंगल अलग होगा, इस सेक्शन में एंगल अलग होगा दोस्तों। इन्हें टोटल कैलकुलेट करने के लिए इस प्रकार हम तीनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर कर ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो हमें फाइनल यहाँ ट्विस्टिंग एंगल मिल जाता है। अब दोस्तों हम लेफ्ट से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। टॉर्क एट सेक्शन ए बी, इधर की साइड से एरो लगा हुआ है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। इधर से हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों ए बी सेक्शन में। ये अपना दोस्तों ए बी सेक्शन है ये। इसमें दोस्तों हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार इसको कट कर लेते हैं। अब हम मोमेंट देखेंगे दोस्तों, या तो आप लेफ्ट में देखोगे या राइट में। हम दोस्तों लेफ्ट से देख रहे हैं, तो इधर लेफ्ट लगा हुआ है दोस्तों 10 किलो न्यूटन मीटर, और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है दोस्तों। डायरेक्शन नीचे की तरफ है दोस्तों, और क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट में है। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हम 10 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमें ये टॉर्क सेक्शन ए बी में 10 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हम दोस्तों टॉर्क निकालेंगे सेक्शन बी सी में दोस्तों। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं अपना सेक्शन दोस्तों बी सी ए है ये सेक्शन। इसमें दोस्तों हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, इस प्रकार ले सकते हैं दोस्तों। जैसा एक डैश डैश लाइन बनी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये। इस प्रकार हम एक सेक्शन कट कर लेते हैं दोस्तों। या तो आप इसके लेफ्ट में देखेंगे या राइट में देखेंगे दोस्तों। हम लेफ्ट में देखते हैं तो एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स नज़र आ रहा है दोस्तों हमको, और दूसरा दोस्तों इस प्रकार हमको ऊपर की तरफ मोमेंट नज़र आ रहा है 13 किलो न्यूटन मीटर का। ये दोस्तों ये 13 किलो न्यूटन मोमेंट लगा हुआ है, ये पूरे सेक्शन में है दोस्तों। जो आप देख रहे हैं इस सेक्शन में होता है, हम ये सेक्शन लेंगे तो इधर ही से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि हम लेफ्ट में देख रहे हैं इधर की साइड में दोस्तों। और ये दोस्तों वैल्यू लेफ्ट में देख रहे हैं हम और ऊपर डायरेक्शन में दोस्तों, इसलिए नेगेटिव है। आप देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने, ऊपर की तरफ लग रहा है दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट में देख रहे हैं हम। ये क्रॉस सेक्शन है और लेफ्ट में ऊपर की तरफ जो मोमेंट लग रहा है दोस्तों वो नेगेटिव है। इस साइन कन्वेंशन से ये वैल्यू हम नेगेटिव काउंट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमें टॉर्क इन बी सी सेक्शन 10 माइनस 13 इजिकल टू माइनस 3 किलो न्यूटन मीटर, इस प्रकार इस सेक्शन में दोस्तों टॉर्क मिलता है -3 किलो न्यूटन मीटर। एंड इसी प्रकार दोस्तों हम सेक्शन बचा हुआ है ये टॉर्क सी डी में कैलकुलेट कर लेंगे। टॉर्क इन सी डी सेक्शन इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन मीटर दोस्तों। ये कहाँ से आया दोस्तों, इसे जानने के लिए वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे दोस्तों। अब या तो हम लेफ्ट में देखेंगे या फिर राइट में देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसका राइट एंड फिक्स है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लेफ्ट में ही देखेंगे। तो ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ घुमाव दे रहे हैं दोस्तों, इसको मोमेंट दे रहे हैं ये। और एक है दोस्तों ये 13 किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट ऊपर की तरफ लग रहा है दोस्तों। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ऊपर वाले को इसमें से निकाल देंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ 12 किलो न्यूटन मीटर दोस्तों नीचे की तरफ इस प्रकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट मिलेगा दोस्तों। इसे रजिस्ट करने के लिए इस प्रकार वापस इसको अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों 12 किलो न्यूटन मीटर इसका रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार अब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, ये नोट्स हैं इसलिए यहाँ वैल्यू पुट कर रखी है दोस्तों। बाकी आप इस प्रकार कैलकुलेट करें और इसकी डायरेक्शन का अनुमान लगाकर इस प्रकार कैलकुलेट कर कर आप डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जान लेते हैं। डिफॉर्मेशन प्रोपोर्शनल होता है 1 रिजिडिटी दोस्तों। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये घटेगी दोस्तों तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इस प्रकार दोस्तों इनका रिलेशन होता है, उल्टा होता है दोस्तों। यदि ये वैल्यू ऊपर वाली बढ़ेगी तो इसे नीचे घटना होगा। इस प्रकार इनका रिलेशन होता है दोस्तों। अब जी और जे, इस प्रकार दोस्तों जी इंटू जे को टॉर्जनल रिजिडिटी, इस रिलेशन को टॉर्जनल रिजिडिटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों टॉर्जनल स्टिफनेस जो जी जे बटे एल ये रिलेशन है दोस्तों, या ये रिलेशन इसके बराबर होता है दोस्तों, इसको टॉर्जनल स्टिफनेस के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।